कांवड़ यात्रा पर जो वीडियो बना रहे हैं, गोबर गोमूत्र को बकवास बताते हैं। शोर नहीं। उनसे पूछना, पतंजलि ने गोमूत्र से गोनायल बना करके लाखों लोगों को रोजगार दिया है और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है इस मात्र। और मेरी जो व्यवस्था है देश की, वो ऋषि और कृषि संस्कृति की है। जो शिक्षा की बात करते हैं अंबेडकर जी ने, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे यहाँ शिक्षा कौन मना करता है शिक्षा के लिए? ये लोग वीडियोस पर नहीं बनाएंगे, कांवड़ यात्रा पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो अन्य धर्मों में जो छांगुर बाबा ने जो कृत्य किया है उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे ये लोग। कहाँ इनका कविता कहाँ चली जाती है? ये छांगर बाबा के 1000 कारनामे जो कृत्य सामने आ रहे हैं, उन पर ये लोग वीडियो नहीं बनाए। इन पर इनका मुँह में दही जम जाता है। ये कब जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, कांवड़ यात्रा पर बड़ी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन छांगुर बाबा पर 1000 कृत्य जो आप मोबाइल पर कह नहीं सकते, आप मोबाइल पर बोल नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे इन्होंने 1000 जो वीडियो छांगुर बाबा, ऐसे कितने छांगुर बाबा हैं, आप उन पर उनका दही जम जाता है। तो ये कांवड़ यात्रा है, कुंभ है, जो भी अपनी आस्था के प्रतीक हैं, इनसे ही सारा सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जो हमारा वेद है, मेरे उपनिषद हैं, मेरे गीता है, रामायण है, ये इंसान को जीवन जीने की कला सिखाता है। यही तो शिक्षा है। वेद पढ़ना और पढ़ाना हमारे सभी आर्यों का परम धर्म है। वेद में सारा विज्ञान है, सारी टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन है, इनोवेशन है, सब कुछ हमारे वेद में है। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताए जो कांवड़ को, कुंभ को, और हमारे रामनवमी को, तो ये मेरे पर्व हैं हमारे, इन पर्वों को ना मनाया जाए। ये कांवड़ है हमारा, ये सावन महीने का एक पर्व है, मेला है, आस्था का प्रतीक है। लोगों की आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए, मेरा अनुरोध है। और शिक्षा के लिए हमारी जो ऋषि परंपरा है वो प्रेरित करती है। आप गोबर से, गाय से लाखों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ये बाबा रामदेव ने करके दिखाया, पतंजलि ने करके दिखाया। आप पतंजलि की वीडियो देख लेना कि गाय के मूत्र से, एक जो आप फिनाइल यूज करते हैं जो फर्श साफ़ करने के लिए, सिंथेटिक, जिससे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं और इसमें अलग प्रकार की स्मेल आती है, लेकिन आप गौमूत्र उपयोग करेंगे, गोनाइल उपयोग करेंगे, आपके हाथ भी अच्छे होंगे, आपके घर में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, और देसी उत्पाद है और उससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और गाय के गोबर से महाराज जी ने संविधा बनाई है, गाय के गोबर से हवन कुंड बनाया है, और उस हवन कुंड से आप अपने घर में हवन करिए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, आपको रोग नहीं होंगे। तो जो गाय और गोबर पर, गाय, गोबर, गोमूत्र पर टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, गाय हमारी गौ माता है, इसी पर पूरी हमारी जो कृषि व्यवस्था है पहले इसी पर टिकी थी, गाय पर। तो गाय के मूत्र में एंटी कैंसरस, अगर आप गौमूत्र का सेवन रोज़ करते हैं तो उससे आप कैंसर से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे ताकत है हमारी
गौ माता में। गाय के जो दूध है, गाय का स्पर्श करने से हमारा बीपी, हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। ये प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने देखा है। और गीता को पढ़ने से हमारा बीपी, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा एंजाइटी है, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, आप गीता को पढ़िए, गीता आपको साथ में रखिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, मेरी गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये सब पढ़ने और पढ़ाने की विद्या, यही शिक्षा है। जब भी हम इस शिक्षा से दूर हो गए हैं, तभी ये हमारा ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो हमको गुलाम की ओर धकेलती है। हाँ, शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन मैकाले की शिक्षा नहीं। हमको भगवान राम की शिक्षा चाहिए, भगवान कृष्ण की शिक्षा चाहिए, हमें गुरु गोविंद की शिक्षा चाहिए, हमें गुरु नानक की शिक्षा चाहिए। हमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं चाहिए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षित होना है, लेकिन हमको अपने भारतीय शिक्षा से शिक्षित होना है। भारतीय शिक्षा से, भारतीय परंपरा से, भारतीय वेशभूषा से शिक्षित और दीक्षित होना है। तो हम सब शिक्षित और दीक्षित हैं। हम जितने कांवड़िए हैं, देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, सब हम शिक्षित हैं। कोई अंधभक्त नहीं है। आप अंधभक्त हो लॉर्ड मैकाले के, आप अंधभक्त हो विदेशी शिक्षा के, आप अंधभक्त हो विदेशी चिकित्सा के, आप अंधभक्त हो। अंधभक्त हम नहीं हैं, अंधभक्त आप हैं, जो कांवड़ को, कुंभ को, हमारे पर्वों को धूर्त बताते हैं। तो ये उन जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं कांवड़ में अपना समय बर्बाद मत करो। अरे कांवड़ में समय बर्बाद मत करो, योग में समय बर्बाद मत करो, ध्यान में समय बर्बाद मत करो, भगवान में समय बर्बाद नहीं करो। अरे ध्यान से, मेडिटेशन से, योग से हमारा पूरा सिस्टम सुधरता है। आस्था से हमारा सिस्टम सुधरता है। मंदिर जाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, वहाँ से हमारा दिमाग तेज होता है। और आप कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये बकवास नहीं है। इसलिए आप अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपने ग्रंथों से जुड़े रहिए, अपने योग से जुड़े रहिए, अपने मूल से जुड़े रहिए। इन धूर्त शिक्षकों के बहकावे में मत आइए। कांवड़ में जाइए, कौन कहता है नेताओं के, जिनको आस्था है सब जाते हैं। कुंभ में कौन नहीं गया? कौन सा नेता नहीं गया कुंभ में? कौन सा वकील नहीं गया? कौन सा पढ़ा लिखा आदमी नहीं गया? विदेश से लोग आए कुंभ में, क्यों आए? आस्था एक गरीब को भी होती है, आस्था एक अमीर को भी होती है। फिर इसे आस्था रखना चाहिए। आस्था से ही सब जगह शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। जो आस्थावान होगा, प्रज्ञावान होगा, वही महान, गुणवान, धनवान और बलवान होगा। अब मुझे कविता तो नहीं लिखनी आती है, लेकिन मैं ये वीडियो उनके मुँह पर तमाचा मानना चाहता हूँ, जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अरे वो शिक्षा, वो मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं, भारतीय शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा ही नहीं, वो बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा करेगा। भारतीय शिक्षा जिसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, योग है, उसमें सब कुछ है। आप सुबह सुबह उठ कर के योग करिए, ध्यान करिए, मंदिर जाइए, गुरुओं के। मेरे यहाँ गुरु परंपरा है, ये हमारे यहाँ मास्टर, हमारे यहाँ ये जो टीचर, आजकल आपने देखा हो कैसे टीचर कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं, वीडियो आपके सामने है। तो मेरे यहाँ जो गुरु परंपरा है, उससे हमारा देश महान हुआ है।
हमारे राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, सभी हमारे महापुरुषों के गुरु थे। सब ने अपने गुरु के यहाँ शिक्षा पाई थी। गुरु गृह पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ओम, सादर प्रणाम, सबको नमस्कार, धन्यवाद।